वेलकम मेरे बच्चों। आज हम लोगों का विषय है बलाघात व निपात। ये वाक्य के भाव विभिन्नता के कारक होते हैं, पर ये वाक्य के अंग नहीं होते। इनको जान लीजिएगा, ये वाक्य के अंग नहीं हैं, लेकिन वाक्य में भिन्नार्थ प्रकट करने के कारक हो जाते हैं। बलाघात क्या है? बलाघात का मतलब हुआ कि अगर हम किसी वाक्य के किसी एक शब्द या पद पर जोर लगा के कह रहे हैं तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। हम इसको कामा के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं बलाघात का, इसको आप देखिएगा। उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ। उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ। या नेताजी को पीटो मत जाने दो। ए बाबू, मैं आपको बलाघात दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बलाघात का उदाहरण है, ठीक है। उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ, एक वाक्य है। अब देखिए, बलाघात बदलूंगा, इसका अर्थ बदलेगा। उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ, यानी वो अपने प्रिया को रोक रहा है, जाने से मना कर रहा है। अब यही वाक्य है जहां का तहां। उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ, यानी रोकना नहीं चाह रहा है, उसको भेज रहा है। वाक्य जहां का तहां है, जो कहते हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल हमने रुको और मत पर, ये दो पद हैं, इन पर हमने बलाघात बदल दिया। रुको पर बलाघात लगा दिया, आघात किया, या बल लगाया, या जोर लगाया, इन्फेस किया उसको, तो उसका वाक्य का अर्थ कुछ और है। और रुको की जगह मत पर हमने बलाघात कर दिया तो उसका अर्थ कुछ और हो रहा है। आप स्वयं देख लीजिए। उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ। अब यहां पर कामा लगा करके भी हम इस चीज को प्रकट कर सकते हैं, तो इसका अर्थ अलग होगा। उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ, कामा के माध्यम से प्रकट है। और यही कामा यानी बलाघात का कामा अगर हम बोल रहे हैं उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ, अर्थ बदल गया। उसी तरह से नेताजी को पीटो मत जाने दो, और बलाघात बदल दिया मैं, नेताजी को पीटो मत जाने दो, ठीक है। तो अब देखिए, बलाघात क्या होता है कि वाक्य अपने जगह जहां का तहां रहेगा। वाक्य के किसी एक पद पर जब हम जोर लगा करके इम्फेस कर देते हैं उसको, तो उस वाक्य का भावार्थ बदल जाता है। और यही भावार्थ बदलने को हम क्या कहते हैं? बलाघात। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए। आज मैं रामायण पढ़ूंगा। आज मैं रामायण पढ़ूंगा, ये वाक्य है। अब इसमें हम बलाघात कर रहा हूं। आज मैं रामायण पढ़ूंगा, आज मैं रामायण पढ़ूंगा, यानी कल तक कोई और पढ़ रहा था, इसका मीनिंग यही निकलेगा ना। आज मैं रामायण पढ़ूंगा, तो कल तक कोई और पढ़ रहा था। अब हम इसी को हटाएंगे। आज मैं
रामायण पढ़ूंगा, आज मैं रामायण पढ़ूंगा। यानी कल तक हम महाभारत या उर्दू या शायरी ये पढ़ रहे थे, और अगर हम यही बलाघात बदल रहे हैं, अब बोलेंगे कि आज मैं रामायण पढ़ूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कल तक कुछ लिख रहे थे। तो हर पद पर, मैं पर, रामायण पर, पढ़ूंगा पर, जहां पर भी हमने बलाघात किया, उस बलाघात से वाक्य का भावार्थ बदल गया। यही भावार्थ बदलने की कला को हम क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बलाघात का सिस्टम हो गया। ये आप लोगों का जो रिक्वेस्ट आया था कि सर बलाघात और निपात के बारे में जरा प्रकाश डालिएगा, तो मेरे बाबू आप लोगों के लिए बलाघात का मतलब क्या हुआ इसको जान लीजिए। वाक्य में जिस भी पद पर जोर लगा देने से वाक्य का भावार्थ परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम बलाघात कहते हैं। ठीक मित्रों, अब आइए निपात। निपात क्या होते हैं इनको हम लोग देख लें। निपात का तात्पर्य हुआ कि जिन अव्ययी पदों, योजकों आदि के लगाने से वाक्य का अर्थ बदलता हो, भावार्थ बदलता हो, वह निपात कहलाते हैं। निपात और बलाघात में अंतर क्या है? निपात में कोई न कोई, जैसे जी, हां, तो, क्या, अच्छा आदि अव्यय लगते हैं। बलाघात में केवल कामा लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बलाघात का कोई अतिरिक्त या अन्य भेद करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि निपात में भेद होते हैं। जैसे स्वीकृत्यात्मक, निषेधात्मक, आज्ञात्मक, नकारात्मक, तुलनात्मक आदि 8 प्रकार के निपात होते हैं। अब वो निपात का क्या कैसे है उसको पहले हम आपको समझा लें। जैसे हमने लिखा मैं जाऊं, ध्यान दीजिएगा, मैं जाऊं, अब यहां आज्ञा मांग रहा है। यहां क्या बोला? मैं जाऊं, आज्ञा मांग रहा है। अब यहां पर प्रश्न अगर हमने डाल दिया, या हमने लिखा यहां पर क्या मैं जाऊं, देखिएगा, मैं जाऊं एक पद था, अब क्या मैं जाऊं, इसका भाव बदला। दूसरा देखिए, क्या मैं ही जाऊं, क्या मैं ही जाऊं, भाव फिर बदल गया। यानी कोई और जाने वाला नहीं है क्या? अब देखिए, अब क्या को हटा दिया मैं यहां से, तो मैं ही जाऊं, अर्थ बदल रहा है या नहीं? तो मैं ही जाऊं। अगर इसी में एक और लगा दिया भी, तो मैं भी जाऊं, इसको हटा दिया, तो मैं भी जाऊं, तो मैं ही जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, अर्थ में परिवर्तन आ रहा है बच्चों। यही तो, ही, भी, अच्छा, जी, नहीं, खबरदार, ये सारे जो अव्यय आते हैं, ये अव्यय क्या कहलाते हैं?
निपात कहलाते हैं। ठीक बच्चों, अब ये निपात 8 तरह के होते हैं। अगर निपात की चर्चा करेंगे तो ये निपात 8 तरह के होते हैं। हालांकि ये सवाल आपसे पूछता नहीं है, केवल आपसे वाक्य दे देगा। वाक्य में हो सकता है आपसे निपात पूछ दे, इस वाक्य में निपात बताइए। जैसे मैंने यहां लिखा, सोहन के साथ मोहन ही या मोहन भी जा रहा है। तो देखो, ही और भी इसमें निपात आ जाएंगे। सोहन के साथ मोहन ही जा रहा है या सोहन के साथ मोहन भी जा रहा है, ये निपात होंगे। ये वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में वर्ण अव्यय के या योजक के रूप में विद्यमान होते हैं, जिससे वाक्य का संरचनात्मक यानी शब्दार्थ तो उनका जहां का तहां होता है, भावार्थ बदल जाते हैं। वाच्यार्थ ज्यों का त्यों रहेगा, शब्दार्थ ज्यों का त्यों रहेगा, पर उनका भावार्थ इनसे बदल जाएगा। अब जैसे सोहन के साथ मोहन जा रहा है, मूल शब्द क्या है इसमें? सोहन के साथ मोहन जा रहा है। अब यह हो गया सोहन के साथ मोहन ही जा रहा है, यानी कोई और उसके साथ नहीं है, पर्टिकुलर मोहन के लिए ही क्लियर करके बोल रहा है। और अगर यह हो गया सोहन के साथ मोहन भी जा रहा है, यानी सोहन तो जा ही रहा था, अब मोहन भी साथ में जा रहा है। तो भाव बदल जाते हैं, कंडीशंस बदल जाते हैं। तो वाक्य का जो भावगत कंडीशन है, दशा है, भावगत दशा बदलने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, उन चिन्हों को हम निपात कहते हैं। बस इतने से ही आपका मतलब है मेरे बच्चों। बलाघात क्या है? पदों पर बल लगा देने से वाक्य का भावार्थ बदल जाता हो, बलाघात होता है। बलाघात में कोई अलग से चिन्ह नहीं लगाए जाते सिवाय कामा के। निपात में अलग से चिन्ह लगाए जाते हैं, वो चिन्ह अव्यय के रूप में होते हैं और जो वाक्य में दृष्टिगत होते हैं। ये वाक्य में दृष्टिगत होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। ठीक मेरे बच्चों, तो आज आप लोगों का जो था बलाघात व निपात, हमने इसको क्लियर किया। अगर कोई सवाल बनता हो तो आप हमसे पुनः पूछिएगा, फिर हम इसका डिटेल कर देंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।